प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा नवम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी का यह प्रथम भाग है। इसके अंतर्गत आज आप पालमपुर गांव का परिचय एवं उत्पादन का अर्थ, उसके साधनों के बारे में जानेंगे। भैया बहनों, पहला है पालमपुर गांव की कहानी अर्थात पालमपुर गांव का परिचय। पालमपुर गांव गिलबर्ट एटीन के शोध पर आधारित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक छोटा सा गांव है। यह गांव विविध उत्पादन की क्रियाओं द्वारा संचालित होता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की उत्पादन की क्रियाएं संचालित होती हैं, जैसे कृषि, लघु उद्योग और अनेक प्रकार के जो व्यवसाय हैं, जैसे बढ़ई का व्यवसाय, लोहा का व्यवसाय, लोहा पीटने का कार्य और ऐसे अनेक प्रकार के जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं, पापड़ बनाने का कार्य, अचार बनाने का कार्य, ऐसे अनेक व्यवसाय फल फूल रहे हैं। इनके बारे में किस प्रकार से इनका उत्पादन किया जाता है, मानव की आवश्यकताओं के अनुरूप कैसे उत्पादन कार्य संचालित किया जाता है, कैसे उनको अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ के माध्यम से, पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से आप उत्पादन और उत्पादन के विविध साधनों, उनके आयामों के बारे में जानेंगे। तो पहले पालमपुर गांव का एक परिचय। पालमपुर गांव, चूंकि पहले बताया गया कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में जो प्रमुख व्यवसाय है वो खेती है, अर्थात यहाँ की आबादी का 75% जो है वो किसान हैं और जो खेती करते हैं। इस गांव में अनेक प्रकार के खेती के अतिरिक्त व्यवसाय हैं, जैसे लोहा पीटने का व्यवसाय, बढ़ई का अर्थात लकड़ी के काम करने वाले जो व्यवसाय हैं और अनेक प्रकार के छोटे घरेलू उद्योग। इसके अतिरिक्त पालमपुर गांव में जो जमीनें हैं वो जमीनें, अधिकांश जमीनें उच्च वर्ग के लोगों के पास हैं। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनकी आबादी 75% है, उनके जो मकान हैं वो मिट्टी के और घास फूस के बने हुए हैं। जो उच्च वर्ग के मकान हैं उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। लगभग यहाँ की आबादी 450 के लगभग है, लेकिन 450 में अधिकांश उच्च वर्ग के लोग निवास करते हैं और उत्पादन के साधनों पर उनका ही अधिकार अधिक है। यहाँ पर 2 प्राथमिक विद्यालय, एक जूनियर हाई स्कूल, 2 चिकित्सालय, उसमें एक राजकीय चिकित्सालय और एक निजी औषधालय, जिसको चिकित्सालय कहते हैं, निजी चिकित्सा केंद्र वे हैं। यहाँ पर बिजली का पर्याप्त उत्पादन हुआ है। बिजली से ही यहाँ के खेतों में नलकूप चलाए जाते हैं। सिंचाई की सुविधा, सड़क की सुविधा और शिक्षण की उत्तम व्यवस्था, चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था इस गांव में है। इस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार से संचालित हुई, कैसे बनी, इसका हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है वह उत्पादन के माध्यम से प्राप्त होगा कि उत्पादन किस प्रकार से यहाँ पर खेती के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से और अनेक सुविधाओं के माध्यम से किस प्रकार से उत्पादन कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले हमें उत्पादन का अर्थ समझना होगा। उत्पादन है क्या? तो सामान्य अर्थों में उत्पादन से जो तात्पर्य होता है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ के निर्माण करने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र है वह अर्थशास्त्र मनुष्य को ना तो किसी वस्तु का उत्पादन करता मानता है या निर्माण करता मानता है और ना ही उसका विनष्ट करता मानता है। अर्थशास्त्र के अनुसार पहले से ही और प्रकृति में वस्तुएं, पदार्थ उपलब्ध हैं। मनुष्य
अपने बुद्धि और कौशल तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से उन उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन करके उसमें उपयोगी तुष्टि गुण विकसित कर देता है, जिसे हम उत्पादन कहते हैं। अर्थात जो मनुष्य है वह अपने बुद्धि कौशल, अपने हाथों से और तकनीकी सहायता को लेकर के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को उपयोगी बना देता है। जैसे लकड़ी ये प्राकृतिक वस्तु है, लकड़ी से फर्नीचर बना देना। ये मनुष्य क्या करता है, फर्नीचर का उत्पादन करता है, अर्थात लकड़ी का उत्पादन मनुष्य नहीं करता है और न लकड़ी को नष्ट करता है। लकड़ी स्वतः पेड़ों द्वारा बनती है और वह उसका स्वरूप जो है बदल देता है मनुष्य अपने कौशल तकनीक के माध्यम से। तो वह मेज, कुर्सी और अन्य जो है उपयोगी पदार्थों के माध्यम से हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे लोहा है, लोहा जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य उसको परिष्कृत करके उसको स्वरूप में परिवर्तन करके उसको और उपयोगी लोहे के राड, लोहे के पंखे, लोहे के सरिया और अनेक प्रकार के उपयोगी वस्तुएं बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो मनुष्य उत्पादन यानी निर्माण नहीं करता, बल्कि उसमें उपयोगी तुष्टि गुण विकसित कर देता है, उपयोगिता का गुण विकसित कर देता है। इसी को उत्पादन कहते हैं। मनुष्य उत्पादन के साथ साथ सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग, रेलवे और यातायात की अन्य सेवाएं, चिकित्सा की सेवाएं, अनेक प्रकार की बीमा की सेवाएं, अनेक प्रकार की जो सेवाएं प्रदान करता है। जैसे नाई हुआ, नाई बाल काटने का कार्य करता है, धोबी कपड़ा धुलने का कार्य करता है, पंडित कथा सुनाने और यज्ञ कराने का कार्य करते हैं, शिक्षक पढ़ाने का कार्य करता है। ऐसे अनेक जो सेवाएं हैं वे सेवाएं भी उत्पादन के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से वह दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करता है, दूसरे को सेवा प्रदान करता है। इसलिए इसे भी उत्पादन की श्रेणी में रखा गया है, सेवा का उत्पादन करना। तो इस प्रकार से जिन साधनों के माध्यम से मनुष्य उत्पादन का कार्य करता है, सेवा प्रदान करता है, उन्हें हम उत्पादन के साधन कहते हैं। यह 5 प्रकार के माने गए हैं। पहला है भूमि, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम, चौथा है प्रबंधन अथवा संगठन और पांचवा है साहस अथवा उद्यम। ये 5 प्रकार के उत्पादन के साधन माने जाते हैं। इन्हीं 5 साधनों के माध्यम से किसी भी वस्तु का अथवा किसी भी सेवा का उत्पादन होता है। बिना भूमि के कोई भी फैक्ट्री स्थापित नहीं हो पाएगी, कोई भी दुकान नहीं बन पाएगा, इसलिए भूमि आवश्यक है। भूमि पर ही जहां उपजाऊ मिट्टी होती है वहां खेती का भी काम होता है, भूमि पर ही पेड़ पौधे उगाने का कार्य होता है। कोई भी व्यवसाय अगर हमें स्थापित करना है तो सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास वह भूमि निर्धारित स्थान पर है तो ठीक है, नहीं होती है तो हम उसे लीज पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं, लेकिन भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भूमि को हमें चाहे क्रय करना पड़े, चाहे किराए पर लेना पड़े, चाहे अपनी स्वतः की भूमि है वो वहां पर हम उद्योग की स्थापना करते हैं, अपने व्यवसाय की स्थापना करते हैं। भूमि के बदले में जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लगान कहते हैं। यदि हम किराए पर भूमि लिए हैं, मकान लिए हैं, तो हमें उसका किराया देना होता है। वह किराया उस भूपति का, उस मकान मालिक का लगान कहलाता है। ऐसे ही पूंजी है, जो हम उत्पादन कार्य में धन लगाते हैं उसे हम पूंजी कहते हैं। सभी धन पूंजी नहीं कहलाते। जो उत्पादन कार्य में लगे होते हैं, जिसके माध्यम से हम अधिक धन कमाने की इच्छा रखते हैं, और वह पूंजी कहलाते हैं। इसी प्रकार से पूंजी के बदले में, यानी पूंजी के उपयोग के बदले में जो मिलता है पूंजीपति को, उसे हम ब्याज कहते हैं। यदि हमारे पास पूंजी नहीं है, हमें और उत्पादन कार्य करना है, तो हम उसे बैंक से प्राप्त करते हैं,
या किसी व्यापारी से या किसी बड़े व्यवसायी से, धनवान व्यक्ति से उसे हम लेते हैं तो वह उसका हमें ब्याज देना पड़ता है। तो इसे हम पूंजी का जो प्रतिफल होता है वह ब्याज कहलाता है, उसे हम पूंजीपति से प्राप्त करते हैं। ऐसे श्रम है, श्रम हम स्वयं का भी करते हैं, अर्थात जो उद्यमी है वो स्वयं करता है, अथवा श्रमिक आयात करता है, श्रमिक को बुलाता है, श्रमिक से करवाता है। तो श्रम किसी भी उत्पादन कार्य में श्रम की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ती है। जब अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है तो श्रमिक को बुला करके श्रम कराना पड़ता है और उसको उसके बदले में, उसके श्रम के बदले में पारिश्रमिक अर्थात मजदूरी देना पड़ता है। ऐसे ही जब व्यवसाय बड़ा होता है तो प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को अकेले देखना किसी व्यक्ति के लिए, किसी उद्यमी के लिए संभव नहीं है, इसलिए उसे एक प्रबंधक नियुक्त करना पड़ता है। एक नहीं, 2-3 प्रबंधक नियुक्त करने पड़ते हैं और वह प्रबंधक कच्चे माल की पूर्ति, फिर उत्पादित माल बाजार में जा रहा है, कैसे जा रहा है उसको भेजने का कार्य, फिर वहां पर श्रमिकों को देखने का कार्य, पूरी व्यवस्था का संचालन वह प्रबंधक करता है। प्रबंधक को उसके सेवा के बदले वेतन दिया जाता है। ऐसे ही पांचवा जो तत्व है उत्पादन का वह है उद्यम अथवा साहस। ये सब जो कार्य करता है रिस्क लेकर के, जोखिम उठा करके, वह साहसी अर्थात उद्यमी करता है, जो उद्योग की स्थापना करता है, जो उत्पादन कार्य करता है। वह भी किसी न किसी लाभ के लिए करता है, तो कभी कभी उसको उसके उत्पादन कार्य के लिए लाभ मिलता है और कभी कभी उसे जोखिम अर्थात हानि उठानी पड़ती है। तो उद्यमी का जो कार्य है वो जोखिम भरा होता है, रिस्क भरा होता है, उसे कभी लाभ मिलता है, कभी उसे हानि उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से उत्पादन का कार्य इन 5 तत्वों के माध्यम से संपन्न होता है और मनुष्य को उसकी आवश्यकता के अनुरूप सेवा और वस्तु प्रदान किया जाता है। तो पालमपुर गांव में इसी प्रकार अनेक कार्यों के माध्यम से उत्पादन कार्य हो रहा है और विद्यालय हैं, चिकित्सालय हैं, नलकूप हैं, ये उत्पादन में सहायक हैं और सेवा प्रदान कर रहे हैं, सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। आगे चल करके इसके बारे में और बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।